नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश और मैं हूं आपके साथ नीतीश। बिहार में बवाल मचा हुआ है, सियासी घमासान मचा हुआ है, नेताओं में आपस में बयानबाजी चल रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बयानबाजी कर रहे हैं तो दूसरे तरफ विपक्ष के लोग भी इससे परे नहीं हैं। फिलहाल एक बयान आया है महाराणा प्रताप जयंती के बाद जो निर्दलीय एमएलसी हैं मोतिहारी से महेश्वर सिंह का, उनका एक बयान आया है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, और उस बयान पर काफ़ी सियासी घमासान हुआ था, काफ़ी बवाल हुआ था, काफ़ी विवाद हुआ था। और उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री को सीधे तौर पर हिंजड़ा बोल दिया है। और इतना ही पर नहीं रुके, उन्होंने शिक्षा मंत्री का साथ देने वाले को भी हिंजड़ा बोला है। इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र राजद के पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं और छात्र राजनीति से युवा राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं रजनीश यादव जी। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल जो एक्टिविस्ट नीतीश है, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, जो बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं, सबकी एक गरिमा होती है, बिहार के एक मंत्री के खिलाफ मंत्री को एक हिंजड़ा बोला जा रहा है, वो भी एक एमएलसी के द्वारा। एमएलसी एक पद होता है बिहार में, मनोनीत पद होता है, उनके द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री को हिंजड़ा बोलना कहाँ तक उचित है रजनीश जी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो माननीय एमएलसी साहब ने जो शब्द आपने प्रयोग किया हिंजड़ा किन्नर, वो किस मंच से बोले इस बात को, सबसे पहले तो ये बहुत ही निंदनीय एवं शर्मनाक बात है। आप महाराणा प्रताप जी का स्मृति समारोह मना रहे हैं। महाराणा प्रताप जी जिनका इतिहास है उनको हम लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, और उनके स्मृति समारोह में आप एक सम्मानित माननीय शिक्षा मंत्री को जिस शब्द से नवाजा, उस शब्द को हम बार बार दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का नीति सिद्धांत संविधान है, उस संविधान के तहत हम उस भाषा को बार बार नहीं दोहरा सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय एमएलसी साहब महेश्वर सिंह जी ने भाषा का प्रयोग किया, काफ़ी निंदनीय है। और वो चुन कर आए हैं, ऐसी भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए था, और ऐसी बड़ा मंच से महाराणा प्रताप सिंह का स्मृति समारोह बना रहे हैं। और खुलेआम तौर पर हिंजड़ा किसको बोला? शायद उनको नहीं पता होगा चंद्रशेखर जी के बारे में कि चंद्रशेखर जी हैं कौन। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि उनको अच्छी तरह मालूम है उनको कि चंद्रशेखर जी हैं कौन, उनको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन एक बात हम बता दें कि महेश्वर सिंह जी जिस तरीके से उन्होंने बोला है, उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये अमर्यादित भाषा है, असंसदीय भाषा है। और निश्चित रूप से हम आप लोग से आग्रह करेंगे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों से कि उनका आप लोग ज़रूर इंटरव्यू लीजिए कि आपने इस शब्द का कैसे प्रयोग किया, आपको किसने राइट दिया इतने बड़े मंच से इस तरह का अमर्यादित भाषा बोलने का, किसने राइट दिया आपको? बयानबाजी का दौर खुलेआम चल रहा है बिहार की राजनीति में। देखें तो एक तरफ से जो सत्ता के पक्ष के लोग हैं, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, आलोक मेहता जी का भी एक बयान आया है कि ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण लेने वाले लोग अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे और ये मंदिर में घंटा बजाने का काम करते थे। इतना ही पर नहीं रुके आपके मंत्री, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये 2% वाले लोग कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप जिस बयान की माननीय मंत्री जी का बात कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को देखे नहीं हैं, उनका बयान का ना हम सुने हैं ना देखे हैं। आप बच रहे हैं? नहीं, हम बच नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं क्योंकि आरजेडी कोटे से आलोक मेहता ना देखिए, आरजेडी कोटे से निश्चित रूप से वो हमारे दल के नेता हैं, विधायक हैं और सम्मानित पूरे बिहार के मंत्री है। तो उनकी हम जो भाषा है, चाहे क्या बयान दिए हैं, हम उसको देखे नहीं है, सुने नहीं है, तो उस पर हमको टिप्पणी करना उचित नहीं। उचित बयान है 10% आरक्षण वालों अंग्रेजों के दलाली करते थे। नहीं, देखिए, 10% आरक्षण वाले अंग्रेजों का दलाली करते थे, हमको इससे कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे आप मंत्री जी से वहीं बताएंगे, यदि आप बोल रहे हैं कि वो बोले हैं तो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि क्यों बोले हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम बताएंगे कि जिस प्रकार से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, जो 10% आरक्षण मिला है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो सूबे के
मुख्यमंत्री हैं वो तो बराबर बोलते हैं कि हमारा जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल है, या हमारा जो सरकार है, उनका नीति A to Z की नीति है। तो उस रूप में देखा जाए तो 10% वाले सब भाई ही हैं, लेकिन उनको भी 80% वाले, आप 85% वाले नेता A to Z की बात करते हैं, लेकिन आपके पार्टी के मंत्री जहां EWS के आरक्षण को लेकर इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। नहीं नहीं, विवादित बयान दे रहे हैं या हम कैसे कर सकते हैं, चाहे आप कैसे कर सकते हैं, वो किस तथ्य में बोले हैं माननीय मंत्री? किस तथ्य में बोले? नहीं, अब तो वही ना बताएंगे, अब तो वही बताएंगे। सीधा तौर पर EWS को बोले हैं? नहीं, सीधा तौर पे नहीं बोलेंगे। हम जानते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी आलोक मेहता जी जो हैं वो बहुत ही उनका जो विचार है, आचार है, बहुत ही सादा है। वो इस तरीक़ा से बात नहीं रख सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग इस तरीके से मीडिया में हवाबाजी या इस तरीके से बात आई है तो आप उनसे ही पूछ लीजिए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। लेकिन हम बात एक ज़रूर कहेंगे, हमारे जो आलोक मेहता जी हैं बहुत अच्छे मंत्री हैं, अच्छे। रजनीश जी, आपसे एक सवाल है कि आप छात्र राजनीति से युवा राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, एक छात्र नेता भी रह चुके हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले 4 सालों से जो स्टेट की अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बहाली के लिए इंतजार में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव की सरकार से उनको काफ़ी उम्मीदें थी कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो उनको बहाली हो जाएगी, उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, रामचरितमानस में उलझे पड़े हैं और शिक्षक अभ्यर्थी इधर उधर दौड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने 2 क्वेश्चन पूछा, एक स्टेट अभ्यर्थी का और एक हमारे शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस पर बोले हैं। तो निश्चित रूप से हम एक एक करके आपको डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्टेट का जो आपने मुद्दा उठाया, तो निश्चित रूप से हमारी जो महागठबंधन की सरकार बनी हुई है, नीतीश जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो यकीनन मानिए कि तेजस्वी जी से नौजवानों का उम्मीद है। अच्छा। और निश्चित रूप से हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव जी, ये नौजवानों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे ज़रूर, हम लोग का ये मानना है। लेकिन स्टेट का मामला 4 साल से है, तो हम आपके माध्यम से खास करके शिक्षा मंत्री जी से अपील करेंगे, चाहे आप सरकार से भी अपील करेंगे कि इसको देखना चाहिए और हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो इस पर उचित उसका इथी करना चाहिए। RJD विपक्ष में हुआ करती थी और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर हुआ करते थे पटना में, यही तेजस्वी यादव जाकर उनसे मिलते थे, उनको आश्वासन दिया करते थे। लेकिन जब इनकी ये सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद जब शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतरे तो इन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। नहीं, देखिए, हमारे नेता चाहे हमारा दल पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, उससे लेना देना नहीं है। हम लोग हमेशा छात्र हित, जनहित, राष्ट्र हित का बात करते हैं। अच्छा। और उस पर काम भी करते हैं, केवल बात ही नहीं करते हैं। तो हमारे नेता जरूर विपक्ष में थे तो आंदोलन जो विद्यार्थी कर रहे होते तो जाते थे, तो हमारा नेता काम भी कर रहे हैं ना, उसको आप लोग ना दिखाइए। अभी जिस तरीके से पूरे पुलिस प्रशासन का या स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आया है, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में भी काम चल रहा है। और अभी तो कल ही हम देखे कि शायद शिक्षा मंत्री जी बोल भी दिए हैं कि फरवरी तक सबका मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टेट का। तो हम सभी स्टेट अभ्यर्थियों से अपील करते हैं हाथ जोड़कर कि निश्चित रूप से आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। अच्छा। और आपके पीड़ा को हम लोग सहज रूप से समझ रहे हैं और आपका धैर्य भी लंबा है, तो हम लोग आपके साथ हैं, हमारा विचार साथ है। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए, फरवरी तक बोल रहे हैं आप लोग भी, हमें पता लगा कि सचिवालय गए हैं। अच्छा। तो ज़रूर इलाज होगा, उचित उपाय, उचित इलाज होगा। ये महागठबंधन की सरकार है। और आपने दूसरा बात रामचरितमानस और शिक्षा मंत्री जी का बोला, तो निश्चित रूप से रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अच्छा। और ये जो भारत है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका राइट बराबर है। अच्छा। यहाँ तो कोई उसमें भेदभाव नहीं है। अगड़ी पिछड़ी सबकी बराबर हिस्सा है, सबकी बराबर राइट है, अधिकार है। तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और हम लोग तो रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबिल सबको मानते हैं। अच्छा। और सबका अध्ययन करते हैं और उसी के रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास भी करते हैं। तो निश्चित रूप से रामचरितमानस की जो उन्होंने पंक्ति को अपने से गढ़ के, अपने से पढ़ के नहीं उन्होंने बोला है, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है उसी चीज़ को उसने तो रखा है सबके समक्ष।
तो अब हमें न पता। सहमत हैं आप, यानी सहमत हैं शिक्षा मंत्री से? नहीं नहीं, देखिए हमारी सहमत, शिक्षा मंत्री के बयान से आप सहमत नहीं हैं? नहीं, देखिए हमारी सहमति और असहमति से बहुत बड़ा ये नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री बोले हैं तो उस चीज़ को अपने से नहीं बोले, वो रामचरितमानस में इंगित है। अच्छा। हाँ, रामचरितमानस में इंगित है, उसी चीज़ को तो उन्होंने पढ़ा है। अच्छा। हाँ, यही तो बात है, इसमें तो बहुत बड़ा एक अंतिम सवाल आपसे। बिहार में शराबबंदी 2016 से है और नीतीश कुमार सत्ता में थे। अभी आपने देखा होगा कि शराबबंदी से, जहरीली शराब से कितनी मौतें हो रही हैं। आखिर बिहार में जब शराब बंद है तो शराब बाहर कहाँ से रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि हमारा बिहार है, यहाँ शराबबंदी है, लेकिन बगल में देखिए उत्तर प्रदेश है, जहाँ भाजपा का शासन है, भाजपा का राज है, वहाँ पर शराब का मतलब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। मौतें तो बिहार में हो रही नहीं है। नहीं, तो हम बता रहे हैं मौतें बिहार में हो रही है, तो उसी पर हम बता रहे हैं। बिहार में मौतें हो रही है निश्चित रूप से, तो उस पर आप देखिए जो लोग जिनकी मृत्यु होती है, अच्छा। मृत्यु हो रही है, चाहे जो लोग शराब बिकवाते हैं, शराब लेकर आते हैं, उसको देखिए कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है कि नहीं। अच्छा। निश्चित रूप से ऐसे लोग भी हैं जो समाज में कि हमारे सरकार को बदनाम करने की साजिशें कोशिश भी कर रहे हैं। और उसका हमारी जो बिहार की पुलिस है पर्दाफाश कर रही है, उसको पकड़ रही है और उसको जेल में भी डाल रही है। तो ये भी आप लोग दिखाइए। ये मौतें साजिश लगती है आपको? देखिए, साजिश मौत पर हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन निश्चित रूप से जब यहाँ बिहार में शराबबंदी है और हमारा प्रशासन भी पूरी तरह इस पर काम कर रहा है, तो आखिर शराब ये लोग कुछ ऐसे होते हैं। शराबबंदी की मौत के बाद माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, जानते हैं उस बयान को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, निश्चित रूप से हम आपको बता दें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोले थे कि जो पिएगा वो मरेगा, तो ये तो जेन्युइन बात है। मानवता के नाते मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्याली में जहर रखा हुआ है, तो इस प्याली के जहर को हम लोग पिएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग मरेंगे। जब आपने यहाँ जहर बंद कर दिया, जब शराब बंद कर दिया, फिर शराब यहाँ बिकता है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, शराब बिकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भाजपा माइंडेड लोग होते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है उस पर काम कर रही है, उसको पकड़ रही है, जेल में डाल रही है। हाँ। चलिए, हमारी बातचीत अभी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं छात्र के रजनीश यादव, और वर्तमान में युवा राजनीति में ये प्रवेश कर चुके हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? बिहार की राजनीति पर इन्होंने, बिहार के जो नेताओं की बयानबाजी हो रही है उन पर इन्होंने अपना पक्ष रखा। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। मैं नीतीश, कैमरामैन विश्वकर्मा के साथ, धन्यवाद।